नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, मेरा नाम अमन कपूर है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्त, आज हम बात करेंगे NBSC रजिस्टर्ड कंपनी, क्रेडिट बी और एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्त, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई लोग यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सपोर्ट करो भाई लोग यार। जो यूट्यूबर आपको आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो यार। और मैं आपको फुल नॉलेज के साथ फुल जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग यार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। सपोर्ट करो भाई यार, भाई लोग यार, रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से। दोस्त, चलते हैं टॉपिक में। दोस्त, आज एक सब्सक्राइबर है मेरा, आज उनसे बात हुआ था। भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान था, जम्मू कश्मीर से था वो भाई का कहना ये था कि भाई मैं एम पॉकेट और क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा हूँ। अराउंड 25K के ले रखा था लोन, 25,000 के करीब। तो उसका कहना ये था कि भाई मैं 3 मंथ लेट हो चुका हूँ और मैं इनका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या मेरे पास एजेंट आएंगे, लीगल नोटिस आएंगे, क्या होगा अब। ठीक है जी। और उसका कहना ये भी था कि मैं किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे अब लोन नहीं मिल रहा है। जब इसका ओवरड्यू होना स्टार्ट हुआ था ना जी, जब से लोन लेना शुरू किया, ट्राई करा था, जब से उसको लोन नहीं मिल रहा था। और क्यों नहीं मिल रहा था, किस लिए नहीं मिल रहा था, मैं वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। और इसमें किस एप्लीकेशन का हाथ है ये भी बताने वाला हूँ आपको मैं। तो चलते हैं टॉपिक में। तो सबसे पहले क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन। ठीक है जी। जो क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है जी, इसका अगर आप ड्यू करते हो तो सबसे पहले तो ये आपको नॉर्मली कॉल करेगा। ये रिमाइंडर कॉल रहता है इसका। जो इसके लोन रिकवरी करने के लिए बैठे हुए हैं, जो लोन एप्लीकेशन के लिए, वो आपको कॉल करके बोलेंगे सर, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे कि सर अपना आपका पेमेंट है, अपना पेमेंट कीजिए। और वो जैसे ही पेमेंट आपका अराउंड 1 मंथ लेट हो जाता है तो ये आ जाते हैं थोड़े बहुत फॉर्म में। तो ये कहते हैं कि भैया आप पेमेंट करो अपना, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लीगल नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है जी। और ये लीगल नोटिस भेजते भी है उसी टाइम व्हाट्सएप पे। तो इनका जो लीगल नोटिस होता है ना जी, ये कोर्ट से नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये, आपको उस लीगल नोटिस से डरना नहीं है। ये जो लीगल नोटिस होता है, ये ऐप वाले ही खुद बनाकर भेजते हैं आपके पास। ठीक है जी। तो इनकी लीगल नोटिस से आपको डरना नहीं है। और आता है जी एजेंट का बात। एजेंट, क्या एजेंट आएंगे? तो भैया एजेंट आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन कितने अमाउंट पर एजेंट आएंगे वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। अगर आपका अमाउंट 10,000 से नीचे है तो बहुत ही कम चांस है कि आपके घर में एजेंट आएंगे, अगर 10,000 से कम है तो। अगर वही 10,000 से प्लस है तो भैया 70% चांस है कि एजेंट आएंगे आपके घर पे। जो क्रेडिट बी का जो ये है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 10 से नीचे है तो बहुत कम चांस है कि एजेंट आएंगे। ठीक है जी। अगर 5 से नीचे है तो ना के बराबर ही कि एजेंट नहीं आएंगे। अगर 10 के नीचे है तो भी मान लो 40% चांस है कि एजेंट आएंगे। अगर 20K से प्लस जा रहे हो आप, 10K 15K आपका लोन हो रहा है, तो भैया एजेंट आएंगे आपके घर में। ठीक है जी। तो क्रेडिट बी का तो हो गया, चलो क्रेडिट बी का तो नॉर्मल ही है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं। अब आते हैं एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन, जो सबसे मेन लोन एप्लीकेशन है। वो भाई मुझे कह रहा था कि भैया मुझे कहीं भी लोन नहीं मिल रहा है NBSC रजिस्टर्ड कंपनी से, जैसे ही उसका ड्यू स्टार्ट हुआ था एम पॉकेट का। तो भैया एम पॉकेट का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ है। और क्या हाथ है मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले, कि एम पॉकेट का जो लोन एप्लीकेशन है जी, ये लोन एप्लीकेशन एक बिजनेस कर रही है। और किस तरह से कर रही है मैं आपको वो बताऊँ पहले, कि ये जो है लोन किस किस प्रकार देती है, पहले तो आपको बताऊँ। ये देती है सैलरी बेस, ठीक है जी, और स्टूडेंट को देती है। भैया मुझे ये बताओ, सैलरी वाले तो रिपेमेंट कर देंगे, ठीक है जी, और जो सैलरी सॉरी जो स्टूडेंट है भैया वो लोन लेकर रिपेमेंट कहाँ से करेंगे? मुझे ये बताएं। जो बड़े घर के होंगे भैया वो तो लोन लेने आएंगे नहीं, गरीब घर से लोन लेने आएंगे। जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, जिसका कहीं से इनकम नहीं है, वो बंदा कहाँ से रिपेमेंट करेगा जी? और तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 बंदा लोन ले रहा है, उसमें से 40 बंदे ऐसे होंगे जो लेट कर जाएंगे स्टूडेंट में से। समझ रहे हो ना जी?
तो ये चीज़ है इनमें, ये जानबूझकर इनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं और इनसे लेट मतलब डबल चार्ज करके पैसा लेते हैं एट द एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि एम पॉकेट का अगर आप पैसा ड्यू करते हो फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट 1 मंथ तक चलेगा, फर्स्ट डे से 1 मंथ आपका चलेगा कंटिन्यू, जो रहेगा रिमाइंडर कॉल रहेगा, रिमाइंडर मैसेज रहेगा, रिमाइंडर व्हाट्सएप में रहेगा, ठीक है जी, और सिंपल नोटिस रहेगा। लीगल नोटिस नहीं, सिंपल नोटिस रहता है इनका 1 मंथ के अंदर में सिंपल नोटिस रहता है। और 2 मंथ जैसे अराउंड कंप्लीट होता है तो 2 मंथ हम जैसे स्टार्ट होगा वैसे ये जो रिमाइंडर कॉल था वो कॉल बदल जाएगा आपका, जो रिमाइंडर व्हाट्सएप का जो मैसेज आ रहा था वो बदल जाएगा, वो थोड़ा हो जाएगा डराने या धमकाने वाला बात आ जाएगी इनमें अब कि ये उस प्रकार से करेंगे, ठीक है जी। तो सेकंड मंथ में भी नॉर्मल ही चलेगा, लेकिन जैसे थर्ड मंथ कंप्लीट होता है आपका, आप पेमेंट लेट कर रहे हो तो थर्ड मंथ में हो जाता है बहुत ही खतरनाक मीन्स ऐसा कि भैया जो आपका रिमाइंडर कॉल होता है वो रिमाइंडर कॉल पूरा ही चेंज हो जाता है, जो थोड़ा हल्का फुल्का एजेंट जो फ़ोन करते थे सेकेंड मंथ में वो कॉल भी चेंज हो जाएगा। अब ऐसे प्रकार से परेशान करेंगे कि भैया पूछो मत आपने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। भैया जो रिमाइंडर कॉल होता है वो कॉल चेंज होके जो रिकवरी एजेंट बैठे होते हैं दल्ले लोग वो फ़ोन करेंगे मेरे पास में और वो इस प्रकार से बात करेंगे, डराएंगे आपको, धमकाएंगे, गाली देंगे, मतलब हर चीज़ मतलब परेशान कर देंगे आपको, आपके यहाँ तक कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी फ़ोन करेंगे वो लोग। भैया वो मतलब ये बहुत ही मतलब क्या बताऊँ इनके बारे में, बहुत किस प्रकार से गिर जाते हैं, ठीक है जी। अब रिमाइंडर कॉल हो गया, रिमाइंडर मैसेज, आपके पास जो मैसेज नॉर्मल आते थे भैया रिपेमेंट करो, वो मैसेज आएंगे डराने वाले, धमकाने वाले, पूरे धमकाने वाले कि आपको लीगल नोटिस दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, फलाना है ठिकना है, ये केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा, चोरी केस में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब बहुत सारी बात यार, ये उस प्रकार के मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब जो व्हाट्सअप का बात आता है, अब व्हाट्सअप में क्या होगा कि आपको तो नॉर्मल मैसेज व्हाट्सअप पहले करते थे कि पेमेंट करो, अब व्हाट्सएप पे आपको देंगे लीगल नोटिस, जो आपका सिंपल नोटिस था वो लीगल नोटिस भेजेंगे। और लीगल नोटिस ऐसा नहीं कि कोर्ट से भेज रहे हो, वो भी भैया खुद बना के भेज रहे हैं, क्योंकि कोर्ट नहीं देती इनको कोई लीगल नोटिस का एक, ठीक है ना जी, तो ये खुद बना के भेजते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि थर्ड मंथ से होता है कि आपको तो रिकवरी एजेंट वाले फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक और होता है जो फ़ोन करेंगे आपको, जो इनके एडवोकेट होते हैं ना जी, अब पता नहीं वो सही में एडवोकेट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो फ़ोन करेंगे मेरे पास में। एडवोकेट भी आपको फ़ोन करके डराएंगे, धमकाएंगे, रिपेमेंट के लिए बोलेंगे, हर चीज़ के लिए वो बताएंगे कि भैया ये केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा, आपको रिपेमेंट कीजिए, अपना ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारी चीज़। तो भैया और एम पॉकेट का जो लोन है ना जी, वो क्या एजेंट आएंगे घर पे, इनका एजेंट का ये फॉर्मूला है जी, अगर आप 20 के इससे लोन ले रहे हैं, आप 20 के तक आपका लोन है तो भैया आपके घर में एजेंट आएंगे। अगर यही आपका 5 के 6 के 5,000 से 6,000 7,000 8,000 तक लोन है तो बहुत ही कम चांस है कि घर में रिकवरी एजेंट आएंगे, ठीक है जी। 20,000 तक है तो ही 20,000 ले रखे हैं तो आपके घर में रिकवरी एजेंट आएंगे, 100% है, ठीक है जी। और क्या होता है कि जो एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन है जी, सिविल जैसे आपने पहला दिन आपने ओवर ड्यू किया, आपने पेमेंट नहीं किया, उस दिन ही आपके सिविल में NPA डाल देता है, नॉट परफॉर्मेंस अमाउंट, ठीक है जी। उसी दिन से आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन नहीं मिलेगा। उस भाई का यही रीज़न था कि उसने एम पॉकेट से लोन ले रखा था, उसको और किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला उसका रिपेमेंट नहीं करने के लिए। तो क्रेडिट वाले ने नहीं किया, लेकिन एम पॉकेट वाले ने वो पहले ही कर देता है वो कि बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है उसको और किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये काम क्योंकि हमारा जो मेन हथियार है वो उन्हीं के हाथ में रहता है। तो भैया एक बात और कि आता है, सबसे पहली बात तो क्रेडिट भी और एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। और इनके जो भी लीगल नोटिस वगैरह होते हैं ये एक खुद बना के भेजते हैं, ना कि कोर्ट द्वारा आता है, आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप इनको इग्नोर कर सकते हो और जिस भाई के पास पैसे नहीं है, ठीक है जी। और भाई साहब बस यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और भाई साहब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन को प्रेस करें,
लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है जी। और सपोर्ट करें भाई लोग यार, जितना सपोर्ट करोगे उतना बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपको लिए। सब्सक्राइब करें भाई यार अमन नॉलेज चैनल, ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।